हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। ये फूड एंड न्यूट्रिशन का 8th और लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम लास्ट में क्वेश्चन पेपर ही डिस्कस करेंगे और उसके साथ जो भी आपका कन्फ्यूज़न होगा उसको कोशिश करूँगी मैं पूरा करने की। चलते हैं मेन क्लास की साइड। आज हम रिमेनिंग पार्ट कर रहे हैं थेरेपेटिक न्यूट्रिशन का, और इससे पहले एक क्लास हो चुकी है, तो इसमें आज हम कर रहे हैं लीवर डिजीज़। उसमें क्या क्या है, जॉन्डिस है, हेपेटाइटिस है। तो लीवर क्या के फंक्शन इसके साथ साथ में मैंने मेंशन कर रखे हैं। लीवर के क्या फंक्शन है, जैसे हेल्प इन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड मिनरल एंड विटामिन मेटाबॉलिज्म। फिर है सेकेंड, इम्यूनोलॉजिकल फंक्शंस हैं इसके, डेक्स्ट्रोफिकेशन करता है ये। फिर जॉन्डिस का है, सेकेंड है कि इंक्रीज बिलिरुबिन लेवल इन द ब्लड। बिलिरुबिन इम्पार्ट्स येलो कलर टू द स्किन एंड स्क्लेरा ऑफ आइज। जैसे हम देखते हैं जॉन्डिस में आँखें और स्किन है वो येलो दिखने लग जाती है। और फिर प्लाज्मा राइज अबाउट 20 mg पर लीटर। तो ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि कितना इसमें प्लाज्मा राइज होती है या डिक्रीज होती है। तो न्यू टर्म्स लगे थोड़ा सा वो देख लेना, आपने याद कर लेना। मतलब प्री हेप्टिक हेमोलाइटिक और जॉन्डिस वो क्या है, इंक्रीज बिलिरुबिन लेवल इन ब्लड और एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। फिर है पोस्ट हेप्टिक ऑब्स्ट्रक्टिव बोलते हैं, जॉन्डिस ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ बाइल फ्लो बिटवीन द लीवर एंड ड्यूडेनम। फिर है हेप्टोसेलुलर जॉन्डिस, डैमेज ऑफ हेप्टिक सेल्स बाय टॉक्सिन्स और इन्फेक्टिव एजेंट्स और ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ बाइल। इसके सिम्टम क्या होंगे, लेसिट्यूड होना, वीकनेस आ जाना, फटीग आ जाना, फीवर, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, मतलब लेथार्जिज्म आ जाती है इसके अंदर। फिर है हेपेटाइटिस, ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ एंड डिजनरेशन ऑफ लीवर सेल्स। वायरल हेपेटाइटिस है, 2 टाइप्स के होते हैं, टाइप 1 इन्फेक्टिव, टाइप 2 है सीरम हेपेटाइटिस। टाइप ए है वो इन्फेक्टिव है, माइल्ड है, ड्यू टू फीसल कंटामिनेशन होता है। तो ये भी डिफरेंस आपको ध्यान रखना है कि टाइप ए है, टाइप बी है। तो टाइप ए है वो फीसल कंटामिनेशन से होता है, और वो फूड एंड वाटर के फीसल कंटामिनेशन से हो जाता है। फिर है टाइप बी में, ये सीरियस टाइप का होता है, और जो माउथ के रूट से नहीं, पेरेंट्रियल रूट से जाता है, मतलब कोई इंजेक्शन या सीरीज जो लगाते हैं उसके थ्रू। तो ब्लड का सीरम हेपेटाइटिस है। तो ये भी ध्यान रखना है कि इसको सीरम हेपेटाइटिस बोलते हैं टाइप बी को। फिर ये फीसल कंटामिनेशन से नहीं होता है, पेरेंट्रियल रूट से होता है। और फिर है ये स्टेजेस ऑफ जॉन्डिस, प्री आइस्ट्रिक स्टेज, नो सिम्टम सीन, आइस्ट्रिक स्टेज, ऑल सिम्टम सीन, एनिस्ट्रिक स्टेज है, स्लाइट इंक्रीज इन कंजुगेटेड सीरम बिलिरुबिन। फिर है जैसे हेपेटाइटिस है वो एक्यूट है, वो फैटल है क्योंकि अचानक से आता है और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम उसमें फॉर्म में रहता है। क्रोनिक है, फिर सिरोसिस ऑफ लीवर हो जाता है, मतलब लीवर डैमेज हो जाता है। तो इसमें मैनेजमेंट क्या करना है, डाइट्स के थ्रू। एनर्जी है वो लार्ज क्वांटिटी में नहीं देनी है हमने, प्रोटीन है वो इंक्रीज़ कर देना है, ये ध्यान रखना है। और कार्बोहाइड्रेट है वो इंक्रीज़ करना है, फैट है वो डिक्रीज़ कर देनी है, क्योंकि बाइल जब वो काम ही नहीं कर रहा है तो इमल्सिफाई कर नहीं पाएगा और लीवर का और डैमेज हो जाएगा। तो इमल्सिफाइड फैट भी नहीं देनी है, इसमें डिक्रीज़ कर देनी है, बहुत कम देनी है इमल्सिफाइड फैट है वो। फिर है न्यूट्रिशन इन कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, जो हार्ट स्ट्रोक डिजीज़ होती हैं उसका न्यूट्रिशन हम क्या दे रहे हैं। फिर ये है कि फैटी एसिड्स की, एसेंशियल फैटी एसिड की कमी से होती है, जो एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं जो। तो ये पैथोलॉजिकल प्रोसेस है इन कोरोनरी, सेरेब्रल एंड ओरा, रिस्पॉन्सिबल फॉर कोरोनरी हार्ट डिजीज़ एंड स्ट्रोक। फैटी डीजनरेशन एंड थिकनिंग, रिस्क फैक्टर क्या है, मैन में हाईएस्ट रहती है देन वीमेन आफ्टर एज ऑफ 24, फिजिकल इनएक्टिविटी, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, मेलाइटस। इसमें डाइट्स मैनेजमेंट क्या होगा, एनर्जी है वो लो देंगे, प्रोटीन है वेजिटेरियन प्रोटीन देंगे, मतलब मिल्क जो मीट वगैरह है उससे प्रोटीन, एनिमल फैट है वो नहीं देनी है इसमें, एनिमल प्रोटीन। फैट है वो रिड्यूस्ड, हाई इन कोलेस्ट्रॉल, जो कोलेस्ट्रॉल हाई रहेगा वो रिड्यूस कर देनी है।
कार्बोहाइड्रेट है वो कॉम्प्लेक्स स्टार्च देने हैं, सोल्यूबल फाइबर्स देने हैं, मिनरल है विटामिन ए बी इंक्रीज कर देना है, हाइपरटेंशन है, फिर देन एलिवेटेड आर्टियल ब्लड प्रेशर, ये हाइपरटेंशन का है, मतलब हाई बीपी जो बोलते हैं हाइपरटेंशन हो गई है। फिर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट स्टेफाइलोमोनोमीटर स्पाइगोमोनोमीटर, ये ध्यान रखना है। और हेडेक है उसमें डिजीनेस हो जाएगी, चक्कर आने लग जाते हैं, मतलब इम्पेयर्ड विजन हो जाएगा, फॉलिंग मेमोरी हो जाएगी, शॉर्टनेस और ब्रेथ पेन, तो ये हाइपरटेंशन के हैं। इसमें डाइट मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू वेट लॉस, मतलब कितना वेट है उसके अकॉर्डिंग हमें उसको एनर्जी देनी है। प्रोटीन लो इन एनिमल प्रोटीन, जो ये इसकी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होती है इसमें फ़ैट तो मतलब मिनिमल होती है और सोल्ट्स का भी कम यूज़ करते हैं, फैट्स है वो रिड्यूस्ड हो जाएगी। कार्बोहाइड्रेट्स कॉम्प्लेक्स देंगे क्योंकि फाइबर जितना जाएगा वो उतना ही ईजी रहता है। और मिनरल है सोडियम उसको रिड्यूस कर देंगे। फिर कैल्शियम का इनटेक हो जाएगा मिनरल का। न्यूट्रिशन इन डायबिटीज़ मेलाइटिस के बारे में हम पढ़ते हैं थोड़ा। डेफिशिएंसी ऑफ द हार्मोन इंसुलिन की कमी से होती है। सो इनएबिलिटी ऑफ द टिश्यू टू यूटिलाइज कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप्स की होती है, इंसुलिन डिपेंडेंट, इंसुलिन थेरेपी गिवन, और डायबिटीज़ कोमा और हाइपोग्लिसीमिया इसमें ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है। कैन बी ओबेस और अंडर वेट, ये इंसुलिन डिपेंडेंट के हैं आफ्टर एज ऑफ 20, ये इसके एग्जाम्पल हैं। फिर नॉन इंसुलिन है, टाइप 2 बोलते हैं उसको, बियॉन्ड 40 लेस प्रोन टू कीटोसिस, मतलब कीटोन नहीं बनाते, कीटोन बॉडी होती हैं वो कम बनती हैं इसमें ज़्यादा रहती हैं इंसुलिन डिपेंडेंट में। फिर माल न्यूट्रिशन रिलेटेड डायबिटीज़ मेलाइटस, इसको फाइब्रो कैलकुलस पेनक्रियाटिक डायबिटीज़, इतना एक्सट्रीम में वैसे जाने की ज़रूरत नहीं है पर थोड़ा सा भी जैसे पूछ लें तो प्रोटीन डेफिशिएंसी डायबिटीज़ मेलाइटस है, पीडीडीएम कहीं पे फुल फॉर्म भी आ सकती है। एफसीपीडी इन यंग एज, लार्ज डोज ऑफ इंसुलिन अगर एक हाई अमाउंट में दी गई है तो उसको ये हो जाती है फाइब्रो कैलकुलस पेनक्रियाटिक डायबिटीज़ है। और पीडीडीएम किस लिए होती है, डिसफंक्शन ऑफ बीटा सेल्स ऑफ द पेनक्रियाज, ये इसकी वजह से होती है। फिर मेटाबॉलिक चेंजेस क्या आते हैं, ये क्वेश्चन में डायरेक्ट आता है कि ये जैसे डायबिटीज़ मेलाइटिस वाले को हाइपर ग्लाइसीमिया होता है या हाइपोग्लिसीमिया होता है, तो वैसे टाइप 1 में हाइपोग्लिसीमिया होता है और इसमें टाइप 2 में हाइपरग्लिसीमिया रहता है। हाइपर ग्लिसीमिया ग्लूकोज लेवल राइज इन ब्लड, ग्लाइकोयूरिया मतलब ग्लूकोज आना यूरिन के अंदर, और पॉलीयूरिया नोक्चूरिया, पॉलीयूरिया मतलब हाई अमाउंट में यूरिन आ रहा है, और नोक्चूरिया मतलब फ्रीक्वेंटली आ रहा है बार बार, जैसे रात टाइम में या इस टाइप से। डिहाइड्रेशन हो जाती है इसमें, कीटो एसिडोसिस हो जाती है, कीटोन बॉडी है वो प्रोडक्शन होने ज़्यादा हो जाती हैं। फिर है एसिडिटी ऑफ ब्लड हो जाती है इसके अंदर कीटो एसिड से, कीटोन बॉडी से। फिर अनाटोमिकल चेंजेस क्या होते हैं, पॉलीयूरिया हो गया, पॉलीफेगिया हो गया, पॉलीडिप्सिया हो गया, मतलब पॉलीयूरिया मतलब हाई अमाउंट में यूरिन आ रहा है, पॉलीफेगिया मतलब प्यास भूख ज़्यादा लग रही है, डिप्सिया मतलब प्यास ज़्यादा लग रही है, थर्स्टी। जनरल वीकनेस आ जाएगी, डिक्रीज रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन हाईएस्ट रहता है डायबिटीज़ वाले को, वाउंड हीलिंग लेट होती है, कीटोसिस वल्विटिस और रेटिनिस, ये डिजीज़ हार्ट की डिजीज़ हैं। तो ये आपको टर्म्स हैं कुछ, ये ध्यान रखनी है कि इसमें पॉलीफेगिया होता है या पॉलीयूरिया होता है, पॉलीडिप्सिया होता है, कीटो एसिडोसिस बन जाता है इसमें, फिर वल्विटिस हो जाती है, रेटिनिसिस हो जाती है, मतलब हार्ट डिजीज़ भी इसी से रिलेशन है, तो ये ध्यान रखना है। फिर हमने डाइट्स में क्या करना है, डाइट में हमने प्रोटीन को नॉर्मल रखना है, कार्बोहाइड्रेट है वो लेस देन 100 ग्राम, कीटोसिस हो जाती है, नहीं तो मोर देन 300 विल बी हाई 100 to 300। फिर इसमें फ़ैट है वो पूफा देंगे, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो आज के लिए इतना ही गर्ल्स, ये लास्ट क्लास है आपकी फूड एंड न्यूट्रिशन की। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर के थ्रू सोल्व करेंगे क्वेश्चंस को, और जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम आएगी तो उसको मैं सोल्व करने की कोशिश करूँगी।